ऑल राइट, मेरे भाई बंधु कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने रोहित शेट्टी को, क्योंकि इतने दिनों से जो कंटेंट की कमी थी, एक ही ट्रेलर से उन्होंने कंटेंट दे दिया। अभी अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव है तो आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है कि अपने रोहित शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन का कल ही ट्रेलर रिलीज किया गया है और रिलीज होने के साथ ही उस ट्रेलर को जम के बैकलेस मिल रहा है, क्योंकि शेट्टी साहब ने 5 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया है। 5 मिनट का ट्रेलर, इतने लंबे तो मूवी रिव्यूज भी नहीं होते। और मैं पहले ही बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है वो ट्रेलर रिव्यू नहीं है, तो अगर आप वो देखने आए हो तो आपको दूसरी यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। उसके बदले आज हम जानने वाले हैं कि फिल्म ट्रेलर जो है वो कैसे एडिट होते हैं और ये सिंघम अगेन का जो 5 मिनट का ट्रेलर है उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। नमस्कार मेरे भाई बंधुस, मेरा नाम है निमेश परमार और मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर और मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हूँ। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं द आर्ट ऑफ कटिंग अ फिल्म ट्रेलर। मैं पिछले 4 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ और हमारे यहाँ ट्रेलर का मतलब होता है कि कोई भी प्रमोशनल इवेंट या फंक्शन जो हुआ है उसके अच्छे वाले फुटेज को लेकर बढ़िया से म्यूजिक पर सेट कर दो और बन गया आपका ट्रेलर तैयार। लेकिन फिल्मों की जो ट्रेलर की एडिटिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से करी जाती है और वो एक अलग ही क्रिएटिव टास्क है। एक मूवी के ट्रेलर को बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ट्रेलर की थीम जो है वो मूवी के थीम से मैच होनी चाहिए। जैसे कि कोई रोमांटिक मूवी होगी तो उसके ट्रेलर की वाइब भी सेम ही होगी। स्लो मोशन फुटेज इसका यूज करा जाएगा, हीरो हीरोइन फुटेज का यूज करा जाएगा, एक बढ़िया से रोमांटिक गाने का यूज किया जाएगा। बेसिकली एक हैप्पी वाइब क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन अगर वही कोई एक्शन मूवी का ट्रेलर होगा तो उसकी एडिटिंग एकदम फास्ट पेस करी जाएगी। उसका जो म्यूजिक है वो भी एकदम अपबीट वाला होगा ताकि एनर्जेटिक वाइब आ सके। और ये वाइब सेट करने वाले मामले में सिंघम अगेन के ट्रेलर को फुल मार्क्स मिलेंगे। रवि बसरूड के हाई ऑक्टेन बीजीएम के साथ इस ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया गया है उससे प्योर एक्शन वाली वाइब तो आ रही है। अब सेकंड चीज जो किसी भी फिल्म ट्रेलर को एडिट करने से पहले एडिटर को ध्यान देना पड़ता है वो है व्हाट टू शो एंड व्हाट टू हाइड। बेसिकली हर एडिटर को ट्रेलर बनाने से पहले पूरी फिल्म दिखाई जाती है या तो एटलीस्ट मूवी का फर्स्ट कट तो दिखाया ही जाता है ताकि उन्हें फिल्म की स्टोरी पता चले और उसमें से जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ट्रेलर के लिए निकाल सके। जिसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें डायरेक्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ट्रेलर में ये चीजें जो है बिल्कुल भी नहीं बतानी। जिसमें मोस्टली कैमियोस या तो स्टोरी के कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे पूरी की पूरी स्टोरी जो है रिवील हो सकती है और थिएटर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और तो और एडिटर को यह भी ध्यान रखना होता है कि वो ट्रेलर इस तरह से एडिट करे कि पूरी की पूरी स्टोरी रिवील ना हो जाए। और यहीं पर सिंघम अगेन के ट्रेलर को जो है माइनस में मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि मूवी की पूरी स्टोरी और सारे के सारे कैमियोस जो है ट्रेलर में ही बता दिए गए। मतलब थिएटर के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। और वही मेरा भी मानना है कि मुझे ट्रेलर के लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि ट्रेलर किस तरह से एडिट किया गया है। देखो भाई, अब खामियां तो निकाल ली, लेकिन अब बात करते हैं कि इस ट्रेलर को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। तो वीडियो का इससे आगे का जो सेगमेंट है वो एडिटर्स के बहुत काम में आने वाला है, लेकिन जो एडिटिंग के बैकग्राउंड से नहीं है वो भी देख सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। तो आजकल के जो मॉडर्न फिल्म ट्रेलर्स है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो टोटल 5 चीजों से बना हुआ है। कोल्ड ओपन, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और छोटा सा एंडिंग हुक। अब ये सब क्या चीजें है उसे जल्दी से समझ लेते हैं। पहले नंबर के ऊपर है कोल्ड ओपन, जिसका सोल पर्पस होता है ऑडियंस को ट्रेलर देखते वक्त हुक करके रखना। इसमें मोस्टली मूवी के जो बढ़िया वाले सीक्वेंस होते हैं उसे एकदम फास्ट पेस एडिटिंग में दिखाया जाता है। इसके अलावा कई बार एक्टर्स के वॉइस ओवर का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर है एक्ट 1, जिसमें मूवी का प्रेमिस बताया जाता है। बेसिकली मूवी किसके बारे में है, अपना हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये सब। और तीसरे नंबर पर आता है एक्ट 2, जिसमें बताया जाता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बताया जाता है कि कैसे अपने हीरो की जिंदगी जो है वो बदलने वाली। अब उसमें विलन भी हो सकता है या तो कोई सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है एक्ट 3, एक्साइटिंग क्लाइमैक्स, जिसमें बताना होता है कि अपना हीरो विलन के साथ कैसे लड़ेगा या तो हीरो जो है वो सिचुएशन का सामना कैसे करेगा। तो यहाँ तक जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेलर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो है एक नई चीज आई हुई है एंडिंग हुक, जिसमें या तो मूवी का कोई फनी डायलॉग या तो ऑडियंस को सस्पेंस में छोड़ दे ऐसा कुछ रिवील किया जाता है। और यही 5 चीजों के स्ट्रक्चर पर कोई भी मॉडर्न फिल्म का जो ट्रेलर है वो एडिट किया जाता है। मतलब आप YouTube में कोई भी रिसेंट मूवी का ट्रेलर देख सकते हो और उसे देखते वक्त आपको पता चलेगा कि वो यही 5 पॉइंट के ऊपर एडिट करे गए। अंधाधुन मूवी का जो ट्रेलर है वो भी यही स्ट्रक्चर पर एडिट किया गया है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो अब तक का बेस्ट इंडियन मूवी ट्रेलर है। आप एक बार वो ट्रेलर जरूर देखना कि वो कितना बढ़िया एडिट किया गया है। अब सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है वो ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, उल्टा वो तो है इस स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा देता है। मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है बहुत सारे लोगोस के साथ और वो स्टार्ट ही होता है मूवी के प्रेमिस के साथ, यानी कि एक्ट 1 यानी कोल्ड ओपन तो गायब। और उसी स्टोरी के इंट्रोडक्शन वाले सीन में हमें मूवी का सबसे बड़ा और मेन कॉन्फ्लिक्ट बता दिया जाता है कि करीना कपूर का कैरेक्टर जो है वो किडनैप होने वाला है, यानी जो हमारा एक्ट 2 है वो भी गायब। उसके बाद कुछ रैंडम सिंघम के शॉट्स आते हैं, उसके बाद फिर से एक नया कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, वो भी लंबा ऑलमोस्ट 1 मिनट तक चलता है। उसके बाद रैंडमली इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस कराया जाता है टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को, उसके बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट, और इस बार इंट्रोड्यूस किया जाता है रणवीर सिंह के कैरेक्टर को, और उसके बाद बहुत सारे एक्शन सीन्स और कुछ रैंडम प्लॉट पॉइंट्स बताने के बाद मूवी अपने एक्ट 3 यानी कि एक्साइटिंग क्लाइमेक्स के सीन की तरफ जा ही रही होती है कि तब होता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। यानी कि आप देख ही सकते हैं कि इस ट्रेलर को एडिट करते वक्त कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं किया गया। बहुत सारे इंट्रोडक्शन के सीन, उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के सीन, और फिर जो थोड़ी बहुत जगह बच गई उसमें बहुत सारे एक्शन और एक्सप्लोजन के सीन। अब सोचो यही जो सिंघम अगेन का ट्रेलर है उसे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एडिट किया गया होता तो कितना बढ़िया लगता। और कमाल की बात यह है कि आज से 10-12 साल पहले आई हुई मूवी सिंघम 1 का जो ट्रेलर है वो इसी स्ट्रक्चर पर एडिट किया गया है। आप चाहो तो यूट्यूब पर जाकर चेक भी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं इस ट्रेलर में उनको क्या हो गया। तो बंधु लोग, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी ये मेरा पहला इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कोई एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में?